नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कई बार क्या होता है, फेसबुक जो होता है उसके ऊपर कोई गलत पोस्ट कर दी जाती है या गलत कमेंट कर दिया जाता है या बहुत से ऐसे रीजन होते हैं, कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन हो जाता है तो अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, उसके ऊपर पाबंदियां लगा दी जाती हैं फेसबुक की तरफ से। इस वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताने वाला हूं कि आप उसको किस प्रकार से रिजोल्व कर सकते हैं, किस प्रकार से उसकी कंप्लेंट डाल सकते हैं, तो बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। और इसी प्रकार के वीडियोज मैं इस चैनल के ऊपर लेके आता रहता हूँ। आप देख रहे हैं अभिनव के स्पोर्ट और मैं हूं आपका दोस्त संजीव शेहरावत। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं फेसबुक ऐप ओपन करता हूं। जैसे कि देखिए, मैंने फेसबुक को ओपन किया तो इस प्रकार से आपको इंटरफेस नजर आएगा। तो आप कहां से चेक करेंगे कि आपका फेसबुक अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड है या नहीं है। ये जो प्रोफाइल पिक्चर आपकी दिखाई पड़ रही है ऊपर, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अपनी प्रोफाइल के ऊपर। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद में देखिए, मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये इस प्रकार से इंटरफेस आपका ओपन होगा। यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड। ये यदि आपके 5,000 फॉलोअर्स हो गए हैं तो इस प्रकार से दिखाई दिखाई पड़ेगा, नहीं तो कोई दूसरा मतलब तरीके से शो होगा, लेकिन प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपको हर अकाउंट में मिलेगा। तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, जैसे मेरे अकाउंट के ऊपर फिलहाल एक रिस्ट्रिक्शन आ गई है। गलती से कोई ऐसी पोस्ट हो गई थी जो मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो इस प्रकार की आपको वहां पर कोई नोटिफिकेशन मिलेगा। या ये जो आप ग्रे कलर का माइनस का निशान नजर आ रहा है, ये रेड भी हो सकता है। या आपने कोई बहुत ज्यादा गलती कर दी है तो आपका अकाउंट पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है। आप उस पर कोई पोस्ट कुछ दिन तक नहीं कर पाते हैं। वो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, ये इस प्रकार का होता है। तो अब इनका समाधान क्या है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने कोई गलत पोस्ट कर दी है, गलत कमेंट कर दिया है और आपके अकाउंट के ऊपर किसी तरह की फेसबुक ने पाबंदी लगा दी है, उसका समाधान कैसे किया जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे आपको ये अभी स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है, हम ये जैसे डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे, प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर, तो यही टॉप में ही आपको ये चीज दिखाई पड़ जाएगी यदि आपके अकाउंट के ऊपर किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन है। तो इसी पेज को आप ओपन करके रखें और ओपन करके मोबाइल को उठाकर अपने हाथ में, देखिए मैं मेरे पास अभी फिलहाल दूसरा मोबाइल नहीं है तो मैं कोई दूसरा आइटम उठा के आपको हिला के दिखा रहा हूं। आपको मोबाइल को इस तरीके से शेक करना है, हिलाना है। ठीक है। जब आप हिलाएंगे तो देखिए, मैं अभी इसको जैसे हिला देता हूं तो ये इस प्रकार से हिलाने के बाद में ये इस प्रकार से ऑटोमेटिकली ये एक पेज ओपन होगा। जैसे ही आप मोबाइल को शेक करेंगे, हिलाएंगे, आपको हिलाना उसी जगह पे है जहां पर आपको वो दिख रहा है रिस्ट्रिक्शन, वहीं पर हिलाना है। और उससे पहले यदि आप उस चाहो तो उस पेज का स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं अटैच करने के लिए, वरना ऑटोमेटिक भी अटैच हो जाएगा। अब ये शेक करते ही ये आ गया ऑप्शन रिपोर्ट प्रॉब्लम। ये आप देखते हैं, ये रिपोर्ट प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसे ओपन हो जाएगा। तो आपको इस पे क्लिक कर देना है, रिपोर्ट प्रॉब्लम पे। तो जैसे ही आप रिपोर्ट प्रॉब्लम पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस प्रकार से थोड़ा सा समय लेगा। ये फेसबुक का जो केयर सेंटर है उसके लिए मतलब आप जहां पर आप डाल सकते हैं अपनी कंप्लेंट, वो पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें ये आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है एक ब्लू कलर की लाइन के अंदर इंक्लूड, और एक लिखा हुआ है जो ग्रे कलर की लाइन है डोंट इंक्लूड। तो डोंट इंक्लूड में तो आप डायरेक्ट बिना ही कोई वो स्क्रीनशॉट वगैरह दिखाए या क्या प्रॉब्लम है वो फेसबुक के ऊपर जो दिख रही थी वो बिना दिखाए कंप्लेंट डालना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन बेटर होता है इंक्लूड के ऊपर आप क्लिक करें, ताकि जो प्रॉब्लम आपके पेज के ऊपर नजर आ रही है। अब मैं ये जो बता रहा हूँ ये सिर्फ प्रोफाइल की नहीं बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, पेज हो या प्रोफाइल हो दोनों के ऊपर ये सेम प्रोसेस है। तो इंक्लूड पे हम क्लिक करेंगे। देखिए, अब इंक्लूड पे क्लिक किया तो जो हमारा वो पेज था उसका स्क्रीनशॉट इसने ऑटोमेटिक ले लिया। वो फेसबुक को जो हम कंप्लेंट डालेंगे उसमें उनको दिखेगा कि इनके पेज के ऊपर ये शो हो रहा है। तो वो उस चीज को देखेंगे। यदि आपकी कोई छोटी प्रॉब्लम है तो उसका तुरंत समाधान होगा, यदि आपने कोई बहुत भारी गलती कर रखी है तो उसके ऊपर वो थोड़ा सा समय भी ले लेते हैं। अब ये देखिए ऊपर कॉलम आ गया, डिस्क्राइब द इशू। ये यहाँ पर डिस्क्राइब द इशू का ये कॉलम आ गया। यहाँ पर आपको अपनी सारी प्रॉब्लम लिख देनी है। आपकी जो भी भाषा है आप उसमें लिख सकते हैं। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कुछ भी, जो आपकी प्रॉब्लम है उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मैं वैसे ही टाइप कर रहा हूँ आपको एग्जांपल दिखाने के लिए। अब रही दूसरी बात,
चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी आपको कि किस प्रकार से आपको कंप्लेंट डालने तक के प्रोसेस तक पहुंचना है। लेकिन कई लोगों को क्या होता है, लिखना नहीं आता है। तो उनके लिए मैं एक बहुत आसान समाधान इस वीडियो के अंदर अभी बता देता हूँ। जिनको लिखना नहीं आता है, टाइप करना ही नहीं आता है किसी भी भाषा में, वो क्या करें, यहाँ यहाँ तक आने के बाद में इसको मिनिमाइज कर दें। मिनिमाइज करने का मतलब आप ये देखिए नीचे ये जो होता है, जो मैं इसको एरो से दिखाता हूँ, ये मोबाइल का जो बीच का बटन होता है, इसको आप जब दबा देंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। तो इसको मिनिमाइज कर देंगे ऐसे। ठीक है, मिनिमाइज करने के बाद में आप जो भी ब्राउजर यूज करते हो, कोई भी ब्राउजर आप इस्तेमाल करते हो, आप वो ओपन करेंगे। ठीक है, मैं जैसे इसको ओपन कर लेता हूँ गूगल क्रोम को, और जो भी ब्राउजर यूज करते हो वो ओपन करके सर्च बार में आप लिखेंगे गूगल ट्रांसलेट, GOOGLE इतना ही लिखेंगे, ऊपर आ जाएगा गूगल ट्रांसलेट फर्स्ट नंबर पे, इसी पे आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ देखिए, ये आप ध्यान से देख लीजिए, ये खास करके उन लोगों के लिए बहुत काम की चीज है जिनको बिल्कुल लिखना नहीं आता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है हिंदी और इंग्लिश, और बीच में तीर के निशान दिख रहे हैं, एक इधर एक इधर। यानी कि इधर फर्स्ट साइड में हिंदी सेलेक्ट है, यहाँ पर हम हिंदी टाइप करेंगे तो वो अंग्रेजी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। यदि बीच वाले तीर को हम एक बार क्लिक कर देंगे तो ये देखिए, मैं इसको टच कर देता हूँ एक बार, तो अब ये देखिए ये चेंज हो गया। पहले जो हिंदी दिख रहा था वहां इंग्लिश आ गया, और जहां इंग्लिश था वहां हिंदी आ गया। तो आपकी जो भी भाषा है उसके अनुसार आप फर्स्ट लैंग्वेज वो सेलेक्ट करके रखें। यदि आपकी भाषा हिंदी है फर्स्ट, तो आप हिंदी सेलेक्ट करके रखें फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए हिंदी सेलेक्ट कर दिया। अब लेकिन वही बात है कि लिखना तो आपको आता नहीं है, तो उसका समाधान बता देता हूँ। बोलना तो आपको आता ही है। तो आपको क्या करना है, ये चीज सेलेक्ट करके ये जो माइक दिखाई पड़ रहा है, आप इस पे क्लिक करके, और जो आप बताना चाहते हैं, जैसे देखिए मैं अभी बता के दिखाता हूँ ताकि आपको पूरी तरीके से समझ आए। देखिए मैं माइक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और फिर मैं बोलना स्टार्ट करूंगा। मैं फेसबुक टीम से निवेदन करना चाहता हूं, मेरे अकाउंट के ऊपर गलती से कोई गलत पोस्ट या कमेंट हो गया था, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कृपया मेरे अकाउंट के ऊपर जो भी पाबंदियां लगाई गई हैं उनको हटाने की कृपा करें। अब जैसे मैंने ये हिंदी में बोल दिया, अब आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो ये इंग्लिश में कन्वर्ट होके यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। आपने जो बोला है आप उसको लिखेंगे तो वो थोड़ा अलग अजीब लगेगा। लेकिन ये जो इंग्लिश में ट्रांसफर हो गया है, इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया है, सॉरी ट्रांसफर नहीं, इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया है। आप इसको, ये जो कॉपी वाला निशान है इस पर दबाकर इसको कॉपी कर लेंगे। ये इस पे क्लिक कर दिया और ये कॉपी हो गया। अब इसको मिनिमाइज करके हम वापस चले जाएंगे अपने उसी फेसबुक वाले पेज के ऊपर जहां पर हमें कंप्लेंट डालनी थी, और जो हम कॉपी करके लेके आए हैं यहाँ लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे और पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में जो आप फेसबुक टीम को लिखना चाहते थे वो आप लिख चुके, तो ऊपर आपको ये निशान दिखाई पड़ेगा। ऊपर आपको यहाँ पर ये निशान दिखाई पड़ेगा, आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपकी कंप्लेंट फेसबुक टीम के पास पहुंच जाएगी। आपकी जो रिक्वेस्ट है वो फेसबुक टीम के पास पहुंच जाएगी, और फेसबुक टीम आपके अकाउंट के ऊपर जो भी पाबंदियां हैं उनको देखकर वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। उसके बाद भी कम से कम 48 घंटे तक आपको इंतजार करना है। आपने जो रिक्वेस्ट डाली है यदि उसका समाधान नहीं होता है तो आगे क्या प्रोसेस करना है वो भी ध्यान से देख लीजिए। हम बैक आ जाते हैं क्योंकि मैंने यहाँ तक का आपको प्रोसेस बता दिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि फिर भी यदि आपके अकाउंट का समाधान नहीं होता है तो यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा आपकी प्रोफाइल के ऊपर ये आइकॉन, इस साइड में आप इस पे क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके। यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा हेल्प एंड सेंटर, ये हेल्प एंड सेंटर, हेल्प एंड सपोर्ट। ठीक है, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और गिव मी फीडबैक। ठीक है, समझ गए होंगे आप, गिव मी फीडबैक। ये गिव मी फीडबैक क्या है,
कि आपने जो रिपोर्ट का जो रिक्वेस्ट डाली थी उसके ऊपर आपका समाधान हुआ है नहीं है, फेसबुक ने आपसे किसी प्रकार का कांटेक्ट किया है या फेसबुक की तरफ से आपको कोई हेल्प मिली है नहीं है, उसकी रिपोर्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट में ही लिखा हुआ है, यस आई गोट द सपोर्ट आई नीडेड, नो आई डिडंट गेट सपोर्ट इन नीडेड, जस्ट ब्राउजिंग। यहाँ पे इनमें से जो चीज आपके साथ हुई है उसको सेलेक्ट करके, जो ये सामने निशान बने हुए हैं, आपको आपकी जो भाई आपको फेसबुक से हेल्प मिली नहीं मिली, उसके अनुसार आप इनको सेलेक्ट करके और यहाँ पर नीचे आप अपनी बात दोबारा से लिखेंगे कि मैंने इस टाइम पर इतने वक्त पहले ये रिक्वेस्ट डाली थी और उसका समाधान फेसबुक की तरफ से अभी तक नहीं हुआ है, या फेसबुक की तरफ से मुझे किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं मिला है। और ये जो सबमिट का ऑप्शन आया हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। तो जो कंप्लेंट आपने डाल रखी है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होने की पूरी पूरी संभावना है। नहीं तो फेसबुक उस चीज को बहुत ध्यान से देखेगा कि भाई इस बंदे ने रिक्वेस्ट डाली थी उसके ऊपर अभी तक क्यों नहीं हुआ है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। और यदि आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।